हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए इंडियन पॉलिटी का पार्ट 10। गाइस, इससे पहले हम पार्ट 9 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कौन सा है? आपका पार्ट 10 है। जो लोग भी नए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो 361 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या निर्वाचन आयोग को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। देखिए, ये जो सीमाएं बदलने वाला होता है केवल संसद को ही ये अप्रूवल प्राप्त है। इसका कौन से पार्ट में आता है? भाग 1 में। और 1 से 3 तक आपके क्या बताता है? सीमाओं से रिलेटेड आर्टिकल बताता है। क्वेश्चन नंबर 362। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 35 वर्ष, 60 वर्ष, 55 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 363। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसके तहत किया जा सकता है? राज्य में, मतलब राज्य में कोई भी आपका भंग हो जाने पर, चाहे वो वित्तीय अवस्था हो या गृह युद्ध वगैरह हो जाता है राज्यों में, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत। 352 क्या होता है? आपका नेशनल इमरजेंसी होती है, जो कि आपका पूरे देश में लगती है। 356 राज्यों में लगाया जाता है। 360 आपका वित्तीय आपात होती है। क्वेश्चन नंबर 364। निम्न में से आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है? तो कितने व्यक्तियों को किया जाता है नामित? ये ऑप्शन टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। राइट आंसर बताइए। ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 में। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में कितनी है लोकसभा की सीटों की संख्या? 545। ठीक है, जिसमें 530 होती है, फिर 20 होती है और फिर दो जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं? आंग्ल इंडियन। आंग्ल इंडियन कौन होते हैं? जैसे कि जो विदेशी भारत, मतलब आज़ादी से पहले भारत में ही रह गए, वही आंग्ल इंडियन कहलाए। क्वेश्चन नंबर 365। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल निम्न में से कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी, 6 वर्ष। और हर वर्ष कितने रिटायर होते रहते हैं? 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो आपका 80 और लोकसभा 81। क्वेश्चन नंबर 366। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 1, 2, 4 या 12? तो कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। लोकसभा में, ये लोकसभा में नहीं, आपके राज्यसभा में होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 नहीं होगा। मैं राज्यसभा समझ रहा था। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए 12 होती है। जो कि आपका खेल जगत से, समाचार जगत से, पत्रकारिता और कला उद्योग और समाज से भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है,
मैं उसे राज्यसभा समझ रहा था। क्वेश्चन नंबर 367, निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? देखते कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, जन शिकायत समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति। कल मैंने एक गलत भी बता दिया था। प्राक्कलन समिति मैंने ये बता दिया था कि वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राक्कलन समिति जो होती है आपकी, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तीनों किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं, याद रखना। आपके 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, और 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। आपकी फिर आ जाती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 15 लोकसभा से होते हैं और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। फिर आपकी आती है जन शिकायत समिति। जन शिकायत समिति, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं, जो कि आपके लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति होती है, ये भी 1 साल की होती है लगभग। ठीक है, फिलहाल ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट है। ये समिति हर बार पूछी जाती है, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। समितियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन आप इन 2 को याद कर लो। प्राक्कलन समिति में जो टोटल सदस्य होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और वो भी लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति में आपके 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो कितने हो गए? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अपोजिशन पार्टी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 368, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर देता है। क्वेश्चन नंबर 369, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। आपको पता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग खत्म करके। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो आपके राजीव महर्षि। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 370, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा अध्यक्ष? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का किस भाग में आता है? आर्टिकल भाग 15 में, 324 से लेकर 329 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 371, क्वेश्चन नंबर 371 क्या कहता है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। जो छुआछूत थी, इसे क्या बोलते हैं? छुआछूत बोलते हैं। ये किसके तहत समाप्त की गई? अनुच्छेद 17 के तहत। एक और आता, अपराधियों का अंत किसके तहत होता है? तो आर्टिकल 18 के तहत। चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 372 की ओर। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? 1958, 1959, 1960 या फिर 1962? तो भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी, 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 373, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, देवीलाल या चरण सिंह? तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे पहले? तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 374, भारत 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या बी डी जत्ता?
तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? तो ये उस टाइम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 375, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए? मतलब विपक्षी समूह बनने के लिए तो कितने सदस्य होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/4, कुल सदस्य संख्या का 1/6 या कुल सदस्य संख्या का 1/10। जैसे कि वर्तमान में आप मान लीजिए कि बीजेपी की 303 सीटें हैं, ठीक है, तो एक पार्टी हो गई। अब इसका विपक्षी कौन बन सकता है? जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस बनेगा, तो कांग्रेस को 1/10 इनका विपक्षी होना चाहिए। आ रहे समझ में? ये इस तरीके से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्वेश्चन नंबर 376, राजनीतिक शास्त्र के जनक हैं बोंदा, मैकियावेली, रूसो या अरस्तू? तो राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी अरस्तू, एरिस्टोटल भी बोला जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 377, सिविटास शब्द का अर्थ है बोधा, रूसो, नागरिक या नगर निवासी? सिविटास शब्द का अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो पता लगता है मतलब क्या एग्जाम होता है। तो सिविटास शब्द का अर्थ क्या है? नागरिक से। किससे है? ये आपका नागरिक नहीं होगा, ये नगर होगा, क्योंकि ये नगर से होता है। ठीक है, याद रखना। क्या होगा सिविटास शब्द का अर्थ? नगर से, ये नागरिक नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 378 की आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है? हेराल्ड लॉस्की, बार्कर, डाइसी या हेनरीमैन? आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हेराल्ड लॉस्की। क्वेश्चन नंबर 379, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र निरंतर होता जा रहा है, संकुचित, विस्तृत या फिर सीमित या संतुलित? नागरिक शास्त्र क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिविक्स। ये सब्जेक्ट होता है। नागरिक शास्त्र में होता है क्या है? नागरिक शास्त्र में आपका ये होता है कि लोग एक दूसरे के प्रति कैसे सम्मान करते हैं और लोगों का नज़रिया राज्य के प्रति कैसा है। इसमें राज्य से और एक दूसरे के प्रति सम्मान से यही सब आता है सिविक्स में। बहुत बड़ा वैसे ये सब्जेक्ट होता है सिविक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विस्तृत। लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 380, नागरिक शास्त्र की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा है व्हाइट की, गोल्ड की, अरुस्ती की या गार्नर की? तो सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए व्हाइट की। गाइस मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन नए हैं। अब देखिए हर बार पुराने क्वेश्चन थोड़ी चलेंगे, अब नए क्वेश्चन है। आपको नहीं आ रहा है कोई नहीं, आप वीडियो देखो और फिर ऑप्शन लगाओ। जैसा आपका लगता है कि हाँ ये कोई आंसर ठीक है तो अपना गेस करो, अपना दिमाग लगाओ। अपने दिमाग से भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े होते तो मैं कैसे लगा देता, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, नागरिकता की सर्वोत्तम पाठशाला है ग्राम पंचायत, कॉलेज, परिवार या मंदिर? तो नागरिकता की सर्वोत्तम पाठशाला क्या है? तो ऑप्शन सी परिवार। क्वेश्चन नंबर 382, सीमित परिवार की अवधारणा से तात्पर्य है 2 बच्चे, 3 बच्चे, सीमित बच्चे या 1 बच्चा? तो सीमित परिवार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए 2 बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 383, भारत का राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? 253, 360, 354 या 352? तो वित्तीय संकट की घोषणा किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन बी 360 के अंतर्गत। ये अभी तक लगा नहीं है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इसकी चर्चा हो रही थी कि भारत में वित्तीय संकट लग जाएगा, हालांकि अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 384, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी है? किस में दी है? 100 में, 103 में, 110 में या 116 में? तो धन विधेयक की परिभाषा किस में दी है? तो ऑप्शन सी आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 100 किससे संबंधित है? आपका गढ़पूर्ति कोरम से। ठीक है, गढ़पूर्ति कोरम का आप 1/10 जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 385, नागरिकता प्राप्त होती है देश में जन्म लेने पर, व्यापार करने पर, घूमने के लिए आने पर या देश में अध्ययन करने पर? वैसे तो नागरिकता के बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए देश में जन्म लेने पर। नागरिकता कौन से भाग में आती है? भाग 2 में। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताता है, आर्टिकल 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 386, नागरिकता समाप्त हो जाती है मंत्री बनने पर, विधायक बनने पर, सेना में भागने पर या चुनाव में हारने पर? नागरिकता तो समाप्त तब भी हो जाएगी जब आप विदेश में चले जाएंगे या कोई देशद्रोह वाला काम करते, तब भी नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी सेना में भागने पर। ठीक है, अगर सेना से कोई भाग जाता है तो वो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 387, भारतीय नागरिकता अधिनियम बना 1955 में, 1951 में, 1957 में या 1960 में? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम बना कब बना? तो ऑप्शन ए 1955 में। क्वेश्चन नंबर 388, नागरिक को प्राप्त होते हैं राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या ये सभी प्रकार? तो क्या प्राप्त होते हैं नागरिक को? ये सभी प्रकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक भी, सामाजिक भी और प्राकृतिक भी। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 389, नागरिकों का राजनीतिक अधिकार है भ्रमण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार या वोट देने का अधिकार? तो नागरिकों का वोट देने राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो ऑप्शन डी वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 390, राजनीतिक अधिकार हैं काम के लिए वेतन का अधिकार, वैयक्तिक स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन का अधिकार या मतदान का अधिकार? एक ही क्वेश्चन को बस घुमा के पूछा गया है। तो राजनीतिक अधिकार कौन सा है? मतदान का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 391, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, कौन नहीं है? बेंथम, हॉब्स, रूसो या लॉक? तो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंथम। क्वेश्चन नंबर 392, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक हैं प्लेटो तथा रीसीले, रूसो तथा लॉक, ऑस्टिन तथा बेंथम या फिर मिल्टन तथा लॉस्की? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक हैं तो ऑप्शन सी ऑस्टिन तथा बेंथम। अभी ऊपर बताया था मैंने, प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, लेकिन ये वैधानिक सिद्धांत के समर्थक हैं, बेंथम और ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 393,
अधिकारों का सबसे उचित और श्रेष्ठ सिद्धांत किसका सिद्धांत है? प्राकृतिक सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या वैधानिक सिद्धांत? तो अधिकारों का सबसे उचित और श्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदर्शवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 394, राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा है गवर्नर की, प्लेटो की, हीगेल की या अरस्तू की? तो राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन ए, गवर्नर की। देखिए जो मैं ये अभी क्वेश्चन लेके आया, प्राकृतिक सिद्धांत वगैरह, ये सब फॉरेन के लोगों के द्वारा पॉलिटी से रिलेटेड बताई गई चीज़ें हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 395, राज्य के आवश्यक तत्व हैं प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति व संसद, राजा तथा प्रजा या जनसंख्या तथा भूभाग? तो राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनसंख्या तथा भूभाग। ठीक है, ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 396, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, जिससे हमारा अभिप्राय सुखी एवं सम्माननीय जीवन है। ये कथन किसका है? हॉब्स, प्लेटो, हीगेल या अरस्तू? राज्य जो है परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। चलो मैं बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरस्तू, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 397, पिरो, बिलोबी तथा गार्नर ने राज्य में कितने तत्व माने हैं? 4, 2, 8 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 तत्व माने हैं। क्वेश्चन नंबर 398, निम्न में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? संप्रभुता, सेना, जनसंख्या या भूभाग? तो राज्य का तत्व स्टेट का तत्व नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी, सेना जो है वो राज्य का तत्व नहीं है, ये किसका है? केंद्र का है। क्वेश्चन नंबर 399, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जीबी मावलंकर, चितरंजन दास या लाल बहादुर शास्त्री? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आप तो, ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है अभी तक का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है आपकी? तो मीरा कुमार। और उसके बाद कौन सी बनी आपकी? सुमित्रा महाजन। क्वेश्चन नंबर 400, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? शुक्राचार्य, मनु, भीष्म या कौटिल्य? ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत टफ क्वेश्चन थे लास्ट वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य। ठीक है गाइज, अब मैं सोच रहा टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसी मजाक कर रहा था खाली। देखिए और क्वेश्चन है, ख़त्म हो गए। चलो गाइज, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेड कलर का जो आपको बटन दिखता है ना नीचे, उसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी पीडीएफ आपको इवनिंग मतलब रात तक मिल जाएगी विद आंसर के साथ। जैसे इसका आंसर डी है तो आंसर लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, घर पर रहें, सेफ रहें, कहीं बाहर ना निकलें। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।